इस चैप्टर में देखेंगे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। टोटल लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं, पहला है वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत की पहली वैक्सीन जिसका नाम है सर्वावैक को मंजूरी दिया है। इस वैक्सीन का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में चीन तथा पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 2 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन संघाई तट पर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय जानवी डंगोती एनलॉग अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र है AATC की सबसे कम उम्र की एनलॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई। इसके अलावा देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया गया है। हाल में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया है और इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तियान का उद्घाटन किया है। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों का विकसित करने की अत्याधुनिक प्रणाली है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 INS 324 को INS देगा को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 को INS देगा को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। और हाल में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह PSLV का 55वां मिशन था। इसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। यह चिपसेट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन को तेज बनाने में सहायक होगा। और नेक्स्ट है, DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। जून 2022 का देखते हैं, हाल में ही ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाले रॉकेट जिसका नाम है जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-24 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल में दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है, हाल में ही नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। इसे जापान के फुकागो को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप जो है आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं का सर्वेक्षण करने में मदद करेगी। और इसके अलावा देखिए, नाटो सदस्य तथा फिनलैंड एवं स्वीडन की सेनाओं ने बाल्टिक सागर ठीक है बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इसके अलावा देखते हैं, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2029 में ठीक है 2029 में डाविंसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। इसे हरियाणा स्थित ICAR-NRC द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 32 साल तक सेवा प्रदान करने के बाद INS अक्षय तथा INS निशंक को मुंबई
नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया है। इसके अलावा चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। नेक्स्ट है चीन के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। अब देखते हैं मई का करंट अफेयर। 1 मई से लेकर 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। और नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डाक शिपयार्ड में 2 युद्धपोत, इसका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया है। INS सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है और INS उदयगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण जिसका नाम है कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निदेशक को चेन्नई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में से सेवा मुक्त किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम पोरुल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका उपयोग जो है आगामी गगनयान मिशन के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल किया है। इसमें एराबिडोप्सिस और थालियाना नामक पौधे का बीज उगाया गया है। नेक्स्ट चीन के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए इसका नाम है क्लोजवाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे योजना बनाई है। नेक्स्ट हाल में ही भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल में चीन ने एक नए उपग्रह जिसका नाम है जोंगजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गॉफेन 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा DRDO ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है जिसका नाम है वागसिर का उद्घाटन किया है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है RS-28 और जिसका नाम है सारमट का परीक्षण किया है। और नेक्स्ट है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं कोई नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इसके अलावा देखते हैं भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना का
पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविद के सहयोग से एक नई आकाशगंगा की खोज किया है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। J2022 नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जिसका नाम है एक्जियोम मिशन 1 AX-1 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम आयरन बीम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट, भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेसएक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम है शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 का देखते हैं, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटिंग परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया। और भारतीय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने INS बलसूरा को भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। और इसके अलावा देखिए, उत्तर कोरिया ने हासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। इस मिसाइल को मोनेस्टर मिसाइल नाम दिया गया। नेक्स्ट है, DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट है, नाटो के सदस्य देशों ने नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। और नेक्स्ट है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट है, नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह जिसका नाम है GOES-T को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। इसके अलावा देखते हैं, CSIR नाल द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस NG का पुडुचेरी में समुद्री प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट है, ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और इसरो के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की है। ठीक है, यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। इसके अलावा देखते हैं, चीन की मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम है हायू-1 ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना गर्त पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। मानव रहित पनडुब्बी हायू-1। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का पहला समुद्री प्रशिक्षण किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण करेगा। इसके अलावा देखते हैं, गोवा शिप गार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGC सक्षम सौंप दिया है। और GSL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल हेतु 2016 में अनुबंध किया था। इसके अलावा देखते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 श्रीहरिकोटा, इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और EOS-04 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक, जैविक और रासायनिक स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा देखते हैं, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने इंस्पायर सेट 1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया जो अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयुमंडल का अध्ययन करेगा। इसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट है, इजराइल ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से परम प्रवेगा को शुरू किया गया। परम सिद्धि AI भारत का सबसे सुपर तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा ने वर्ष 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा किया है। और बांग्लादेश और अमेरिकी की वायुसेनाओं ने ढाका में कोप साउथ 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया।
नेक्स्ट, इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया और सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण संबंधी खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा देखते हैं शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा जिसका नाम आल्सियोनिस की खोज की गई, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। और नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज किया है, जिसे बोलते हैं सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इनका निर्माण जो है महाद्वीपों के निर्माण के समय ही हुआ है। यह 8000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीर लिया है और यह तस्वीर जो है शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। नेक्स्ट, इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया और यह एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे 2007 में एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था और इसका जीवन काल जो है 12 वर्ष का था। और नेक्स्ट है, भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। भारत ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए अनुबंध किया, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों को भी इसमें शामिल किया गया। जनवरी 2022 की बात करते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है पश्चिमी लहर का आयोजन किया है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार नौसेना कमांड ने स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 को शामिल किया है। इसका निर्माण जो है हाल द्वारा किया गया है। इसका उपयोग और खोज और बचाव मिशन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में चीरू 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्वोत्तर अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDS-1 लॉन्च किया है। और नेक्स्ट, भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हासोंग 12 का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश की जानवी डांगुली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट, रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसका नाम है व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और नेक्स्ट, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है। और DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना ने पोखरण से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिशन असिस्टेंट टारपीडो का उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और नासा के वैज्ञानिक ने सौरमंडल में एक वाह्य ग्रह की खोज किया है जिसे बोला गया है GJ 367b नाम दिया गया है। इसके अलावा देखते हैं, इजराइल ने एडवांस हेरान ड्रोन भारत को सौंपे हैं जिसे लद्दाख सेक्टर में
भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है प्रलय का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। अब देखते हैं दिसंबर 2021 का। 18 दिसंबर को डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया है। और जापान ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया है और यह वाहन जो है सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब और फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। और नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। और भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन जिसका नाम है गगनयान 2022 की जगह अब 2023 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी वस्तुओं को पता लगाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड्रन जो है पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया है। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट से पहला जहाज था। जहाज का सेवा मुक्त समारोह जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। रूस ने भारी वाहन जिसका नाम अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संत्याग लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया है जिसमें से एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल है। 7 दिसंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखते हैं नवंबर 2021 का। चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआमंगू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस उपग्रह को SDG-SAT-1 नाम दिया गया है और जो UN 2030 एजेंडा के तहत पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू थर्ड मिशन को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है राजा चारी मिशन कमांडर के रूप में शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, चीन के शेनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धमन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, भारत और चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन जिसका नाम है लुपेक्स का पूर्ण नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करेगा। यह मिशन जो है चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। अक्टूबर 2021 का देखते हैं करंट अफेयर। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल
का सफल परीक्षण किया है। और चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जिसका नाम है सिंघे को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु अपना पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया है, जिसे बोला गया है लूसी मिशन। नेक्स्ट है, चीन ने शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके जरिए क्या होगा, अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत जिसका नाम INS विक्रांत का परीक्षण कोची तट केरल पर किया गया है। इस पोत का निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया। इसकी गति जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 का। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेस से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के अपडेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन जो है अल्जीरिया के तट पर किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना जो भारतीय जहाज INS ताबर तथा अल्जीरिया के जहाज एजाद-जेर ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर जिसका नाम है सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया है। इसे क्यूसिम नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम गैफोन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO तथा NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम INS ध्रुव का निर्माण किया गया है। इस जहाज को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है जिसका नाम है क्यूकटार्क अवनार लेक रखा जाएगा। और नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी है और यह DRDO तथा इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अलावा अगस्त 2021 का देखते हैं, भारत ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाया जाने वाला उपग्रह जिसका नाम है यूटेलसेंट क्वांटम लॉन्च किया है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 और GSLV F10 से लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण जो है असफल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी एडवांस चाप टेक्नोलॉजी विकसित किया है। यह तकनीक जो है विमानों को दुश्मन देशों के रडार खतरों से बचाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जिसको नाम है जाइकोव-D के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया गया है। यह वैक्सीन जो है भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक विग्रह को नौसेना में कमीशन किया है। यह जहाज जो है लार्सन एंड टर्बो शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 21 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों की खोज किया है, जिसका नाम है जिसे 2021 PS-27 नाम दिया गया। यह 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक पूरी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 21 का देखते हैं। हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा गुंबद विकसित किया है, इसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, रूस ने दुनिया के सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीकी S-500Y रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमोसस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया है। और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। और ब्रिटिश अरबपति जिसका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट मिशन से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। और शिरीषा बांदला जो है इन 6 सदस्यों में से एक थी। और केरल के संतोष जॉर्ज कुलंगारा जो है वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा, जिसमें यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। कठोर जल जो DTO होता है मंदक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। और कर्नाटक के मालेश्वरम में स्थित जिसका नाम है माटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। और स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह जिसका नाम है कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो एक नैनो सैटेलाइट है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया, जिसका प्रयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। जून 2021 की बात करते हैं। DRDO ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण जो है ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया है। नेक्स्ट, DRDO ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, DRDO ने बंगाल के खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संदेक को 40 साल तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है। और भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया है। नेक्स्ट, चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह जिसका नाम है फैग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक्स मिशन जिसका नाम है डाविंसी और वार्टियास की घोषणा किया है, जिसे 2028 से लेकर 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, IIT रोपड़ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिटैग विकसित किया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है, लॉन्च किया है 2030 में। नेक्स्ट देखते हैं मई 2021 का, मैक्स 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है, जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। इसके अलावा देखते हैं,
मेफ्लावर जो है 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का सबसे पहला मानव रहित जहाज बना है मेफ्लावर 400। और नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया है और इसे प्राण, वायु और स्वस्थ नाम दिया गया है। प्राण का मतलब होता है रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर और स्वच्छ जो है बिजली के बिना काम करेगा स्वस्थ। अब देखते हैं सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बना है। और नेक्स्ट में है, चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोस्त INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। इसने 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान किया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। इसके रोवर का नाम है वाइपर, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। नेक्स्ट है, DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डिपकोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जिसका नाम A76 नाम दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति अग्रेसोना 2021 भारत में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु जिसका नाम था मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीपर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरेस्टर सेशल्स को सौंपी है। यह सेशल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक के एक महिला सहित 2 अन्य यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने यूएसओ तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया है। नेक्स्ट, भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। नेक्स्ट, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज किया है जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है। इसे नासा ने परसिवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया। नेक्स्ट है, पहली बार यूरेनस अरूण पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया गया। मार्च 2021 के विषय में देखते हैं, रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक यम 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, इसरो तथा नासा ने
संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार और नासा इसरो इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार के विकास को पूरा कर लिया है। 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का दोहरा रडार उपग्रह होगा, जिसमें इसरो ने यस बैंड तथा नासा ने अपर्चर रडार तैयार किया है, दोनों ने मिलकर इसको किया है। नेक्स्ट है, चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य होगा अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना। देखिए 26 मार्च 2021 को 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया। फरवरी 2021 के विषय में देखते हैं। एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एक एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, यूएई का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात जो है दुनिया का 5वां देश और पहला अरब देश बन गया है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसका नाम है सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखते हैं, पैराबैग्निक क्रीडों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो होगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है मून जे इन ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की मंजूरी प्रदान किया है। इसके अलावा देखते हैं जनवरी 2021 लास्ट मंथ है। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मामुआ पोर्ट से प्रारंभ किया गया। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के मेजर अनु मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है जिसे शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है घने कुआसों में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने के HAWK-1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक उड़ीसा के तट से लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता जिसका नाम रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगा। तो रक्षा विज्ञान महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था इसका कंप्लीट हुआ सेशन। नेक्स्ट में हम लोग और भी अच्छा वे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।